महंगाई में आवाम को रिलीफ देने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। अहमदपुर शर्किया में आटे की मुफ्त तकसीम का अमल जारी। शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग के बाद एक ही खानदान को आटे के 3 थैले फराहम। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान अकबर से। जी बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सहूलियात फ्राहम की जा रही है, एक ही खानदान के जो है वो तकरीबन 3 थैलियां जो है वो दी जाती हैं। खानदान का अगर कोई फर्द भी आटा अगर ले लेता है तो यकीनी तौर पर सबके पास मैसेज जो है वो आ जाता है। इस वक्त बहुत से ऐसे खानदान के यहाँ लोग मौजूद हैं जिनको आटा जो है एक थैली के बाद नहीं दिया गया। क्या प्रॉब्लम है, क्या वजूहत है, जानते हैं आवाम से। इस वक्त क्या मसला है जी आपका? आपने कितनी थैलियां वसूल की हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। एक थैली वसूल की, उसके बाद दोबारा आए, वो कह रहे हैं 24 रुपए रोजे को आना। चक्कर लगा के थके हुए हैं, रोज आते हैं, रोज चक्कर लगा के चले जाते हैं, आटा नहीं दे रहे। आपकी थैलियां कितने बचती है भाई? 2 बजती हैं। आटा कितने दिन बाद आए हैं आप? आप 10 दिन के बाद आए हैं। 10 दिन के बाद आटा नहीं मिला? नहीं मिला, आटा नहीं मिला। हाँ जी, आप कितने दिन बाद आए हैं? पहली बार दिया 11 दिन थी गया, उन्होंने चाका नहीं था, आज क्या नहीं था, 11 बाद आए, क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला। अच्छा जी, इस वक्त इनसे जानते हैं जो मिल मालिकान है, उनसे भी बात करेंगे हम। भाई क्या कहते हैं जब आप चेक करते हैं, क्या होता है? सर वो आता है कि 2 तारीख को लेके जाते हैं, मतलब अब ले गए 2 तारीख को ले गए हैं, तो 2 तारीख का डेटा आएगा, उनको 11 तारीख का डेटा लेके आते हैं। डेटा आपके पास अपडेट हो जाता है? जी अपडेट हो जाता है। कोई अगर खानदान का कोई भी फर्द अगर निकाल ले तो फिर उनका नाम आ जाता है, उनका नाम आईडी कार्ड नाम आ जाता है, आईडी कार्ड सारा तो कोई कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं चला रहा जी, कुछ कोई सिस्टम अपडेट नहीं हुआ? कुछ अपडेट नहीं होता। सिस्टम अपडेट नहीं हुआ जी। अगर सिस्टम अपडेट हो जाए, सही तरीके से मैनेज होता है, तो हो सकता है जिन लोगों को आटे की थैलियां नहीं दी जा रही उनको फराहम की जाएंगी। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो गरीब आवाम को आटे की सहूलत दी जा रही है उससे मुस्तफीद नहीं हो रहे, लिहाजा जो है यकीनी तौर पर जो है माह रमजान के आखिरी हिस्सा चल रहा है, तो इस आखिरी इशरे में जो है कम से कम जो है जो थैलियां आपका हमें अपडेट करने के लिए आगे बढ़े और आपको बताएं, कमिश्नर डॉक्टर नासिम अहमद बशीर का आटा तकसीम मराकज का दौरा। डिवीजन के मुस्तहिक खानदानों में आटे के 48 लाख से ज्यादा बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। कमिश्नर डीजी खान ने आटा तकसीम, सहूलियात और मुतलका मामलात का जायजा लिया। आटा तकसीम का अमल 25 रमजान तक जारी रहेगा। डीजी खान डिवीजन में गंदम और आटे की गैर कानूनी तहसील सहित कार्रवाइयां। डीजी खान डिवीजन में 11 रोज के दौरान 79 गाड़ियां बंद की गई। 29 मुकदमा दर्ज करके 33 अफराद गिरफ्तार किए गए। कमिश्नर डॉक्टर नासिम अहमद बशीर का आटा तकसीम मराकज का दौरा। डिवीजन के मुस्तहिक खानदानों में आटे के 48 लाख से ज्यादा बैग तकसीम किए गए। कमिश्नर डीजी खान ने आटा तकसीम, सहूलियात और मुतलका मामलात का जायजा लिया। आटा तकसीम का अमल 25 रमजान तक जारी रहेगा। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन में गंदम और आटे की गैर कानूनी तरसील भी जारी रहेगी। हीट वेव और शदीद गर्मी से जंगलात में आगजगी का खतरा। मुतल्लिका इदारों को हीट वेव के मुज़र असरात से बचाव इंतजामात बारे प्लान जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। महकमा तालीम बच्चों के इम्तिहानी शेड्यूल बारे फिल-4 PDMA को आगाह करे। महकमा जंगलात को फॉरेस्ट फायर से बचाव के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। देकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी जमा और कोऑर्डिनेटर की जेर सदारत हीट वेव फॉरेस्ट फायर बारे जायजा इजलास हुआ। इजलास में डायरेक्टर साउथ हमीदुल्लाह मलिक, सिविल डिफेंस और दीगर की शिरकत, ज़राअत, तालीम, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, CDA बहावलपुर के अफसरान की शिरकत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहीम मियां खान बकर समेत दीगर इस्लाह के अफसरान भी शरीक हुए। जहानिया के नेशनल सुपर हाईवे रोड पर मेन डिस्पोजल लाइन बैठ गई। डिस्पोजल लाइन बैठने से सड़क में कई फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। सीवरेज का निजाम बुरी तरह फ्लॉप हो गया। सड़कों गलियों में गंदा पानी जमा। लोधरा तखानेवाल नेशनल सुपर हाईवे रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। मजीद जानते हैं अमजद हुसैन भुट्टो से। बिल्कुल जहानिया में जो सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है और सीवरेज के जो निज़ाम की वजह से जो गलियां बाजार हैं वो जोर का मंजर पेश कर रही हैं और तूफान और बदबू की वजह से जो मच्छरों की बहतात है जिससे शहरी है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त जहानिया खानेवाल का लोधरा सुपर हाईवे रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ जो मेन डिस्पोजल जो पाइप लाइन है वो अंदर रोड के धंसने की वजह से जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है और जिसका काम कई
कई दिनों से जारी है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो इस वक्त भी मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। जो पाइपलाइन बिछाने का काम 15 दिन से जारी है, लेकिन अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका और इसको काम के सुस्त रवि का भी शिकार है। और इस हवाले से जो शहरियों की तरफ से जो खुद साख्ता कट लगाए गए हैं, जिससे हादसात है वो रोजाना ही नमूदार हो रहे हैं और ये हादसात की वजह से कई जो शहरी है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो जख्मी हो चुके हैं। और इस हवाले से जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो इंतजामिया का कहना है कि जो सीवरेज का जो मेन पाइप है वो अंदर धंसने की वजह और की वजह से जो काम है वो अभी तक जारी है, जो चंद दिनों के बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इस वाले से जो शहरी है उनका ये कहना है कि जो पाइपलाइन के अंदर धंसने की वजह से जो मेन रोड है वो उससे शहरियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इन्होंने डिप्टी कमिश्नर खाने वालों से जानिया मुश्किलात का शिकार है। अमजद हुसैन बुटर, आपका शुक्रिया। इंसाफ स्कूलों में पढ़ाने वाला असातिज़ा 1 साल से तनख्वाहों से महरूम है। मौजूदा हुकूमत ने फंड जारी करने से इनकार कर दिया। मुंतखब हुकूमत ही तनख्वाहों के लिए फंड जारी करेगी। पंजाब भर में 7,000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स हैं। मज़कूरा स्कूलों में 14,000 असातिज़ा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। फंड्स की किल्लत से असातिज़ा को मार्च 2022 से अब तक तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं जुनैद रियाज से। जी जुनैद रियाज, आगाह कीजिएगा। पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों की तादाद 7,000 है। उनमें पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद जो है वो 14,000 है, जो कि पिछले साल मार्च 2022 से जो है वो तनख्वाहों से महरूम है। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फंड्स की फराहमी के लिए निगरान हुकूमत को जो है वो लिखा था, लेकिन निगरान हुकूमत ने जो है वो फंड देने से इनकार कर दिया। और उनका कहना है कि मुंतखब हुकूमत जो है आइंदा जब आएगी तो वो फंड जारी करेगी। और इस हवाले से असातिज़ा जो है अब गुहार होने का मजबूर है, क्योंकि ईद है और अभी 1 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली। तमाम असातिज़ा ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी की जाए। दूसरी जानब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कहना है कि हुकूमत की जानब से फंड रिलीज होंगे, असातिज़ा को तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमा सोशल वेलफेयर के मुख्तलिफ इदारों में 10 से ज़ायद पोस्टें खाली। सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर, मजहबी मुअल्लिमा, फीमेल नर्स, क्राफ्ट सुपरवाइजर और मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजर की सीटें खाली। महकमा सोशल वेलफेयर के मुख्तलिफ इदारों में 10 से ज़ायद पोस्ट खाली हैं। सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर, मजहबी मुअल्लिमा, फीमेल नर्स की सीट खाली। क्राफ्ट सुपरवाइजर, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर, हाउस मदर की सीट भी खाली है। स्टोर कीपर, नर्सरी टीचर, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, नीडल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की सीटें भी खाली हैं। खाली पोस्टों पर तैनातियां ताहाल न हो सकी। कपास की काश्त का वक्त आन पहुंचा, काश्तकार हो जाए होशियार। काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की कपास की नर्सरी बनाने की हिदायत। कपास की काश्त से कबल 2000 पौधों पर मुश्तमिल नर्सरी बनाई जाए। मजीद तफसीलात जानेंगे और रियाज से जी बताइएगा। चिकनी जनूबी पंजाब के दीगर इजला की तरह शहर औलिया मुल्तान में अगर बात की जाए तो कपास की काश का वक्त जो शुरू हो चुके सवाल से सबसे अहम जो पहलू है वो मौसम का, जो गुज़श्ता साल भी सबसे ज्यादा नुकसान से पहुंचा था, मौसमी सूरत जैसे पहुंचा था। तो अब जो मौसमी जो है बढ़ती चढ़ी जाए, जैसे गुज़श्ता दिनों में जो अनएक्सपेक्टेड जो रेन स्पेल है वो जारी था। माहिर जब से कहा यह जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में बारिश है, तो इस बारिश मौसमी शिद्दत से बचाव के पेश नज़र जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट उनकी जानिब से एक नया तजर्बा किया गया है वो ये है कि, और फार्मर को रिकमेंडेशन भी जारी है कि इस बार कपास की जो है नर्सरी बनाया जाए। डॉक्टर मौजूद है, उनसे पूछें। डॉक्टर साहब से बताएगा इसका क्या फायदा होगा और आने वाले दिनों में इसको किस तरह से देखें तजर्बे को। इस वक्त जो हालात है ना कि मौसम इस तरह बन जाता है कि अचानक बारिश हो जाती है और इस वक्त कपास का सीजन भी शुरू हो चुका है। तो इन हालात में अगर बारिश हो जाती है और कपास की बिजाई हुई है और अभी वो निकली नहीं है, तो उस वक्त फिर ऊपर करल बन जाता है, क्रस्ट बन जाता है, जिसकी वजह से पौधों का निकलना, बीज से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो गैप्स दरमियान में रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो मकसूद है कि हमारी 1 एकड़ के अंदर कम से कम 17,000 से 23,000 पौधों की तादाद हो, ताकि हमारी पैदावार पूरी हासिल हो, वो फिर पूरी नहीं हो पाती। तो उसके पेश नज़र फिर हमने ये पॉलीथीन बैग के अंदर पौधे लगा देते हैं, 15-20 दिन एडवांस लगा देते हैं, ताकि वो जो गैप्स हैं उनको पूरा किया जा सके। तो कम से कम 10% या 1 एकड़ में 1.25 से 2,000 पौधे हम पॉलीथीन बैग के अंदर लगा देते हैं। वो जर्मिनेट कर जाते हैं, उसमें बीज भी कम लगता है। तो जो गैप्स होते हैं उस वक्त फिर उनको वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो पौधों के साथ चल पड़ते हैं। महसूस नहीं होता कि ये पौधों की तादाद कम हुई है।
جی پودوں کی تعداد کم ہوئی بھی محسوس نہیں ہوتا. ماہرین جب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پلانٹ پاپولیشن جو ہے وہ صحیح رہے گی, مقرر حد تک رہے گی, جبکہ دوسری جانب اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آنے والے دنوں. علی ریاض آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں ملتان میں مچھلی کی افزائش کے موسم کا آغاز ہو گیا. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ماہی پروری کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے متحرک. سیکٹری جنگلات اور ماہی پروری کا ضلع بہاولپور, بہاولنگر اور میاں چنو کا دورہ. سیکٹری ماہی پروری نے فش بریڈنگ اور سیڈ پروڈکشن سرگرمیوں کا جائزہ لیا.